हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर। सो एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं इस वीडियो में। तो आपने देखा होगा थंबनेल पे कि क्या क्या आज का डिस्कशन होने वाला है, आज का एजेंडा क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड टू अपकमिंग एग्जाम नोटिफिकेशन जो कि है आईबीपीएस क्लर्क का। आईबीपीएस क्लर्क में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड सैलरी। आपको पता है कि लेटेस्ट अगर मैं अभी की बात करूं तो हमें दो एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशंस का बहुत बेसब्री से इंतजार है। एक आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस अटेंडेंट, दूसरा आपका आईबीपीएस क्लर्क। राइट, तो इससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज कर रहे थे कि एक बार, तो वी थॉट कि एक बार ऐसा सेशन कर देते हैं जहाँ पे सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व हो जाएं। राइट, सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम एंड अ वेरी cheerful day to each one of you. Next, let's see what do we have. तो पहला आपका है टेलीग्राम चैनल। इस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। वन ऑन वन आप मेंटरशिप ले सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको इस टेलीग्राम पे ऐड होके आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, तो वहां पे ऑलरेडी आपको एग्जामिनेशन से डेट्स वगैरह पता है। अब आपको ये है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एंड हम आपको हमेशा ये बोलते हैं कि नोटिफिकेशन का वेट आपको करना ही क्यों है। जब आपने सोच लिया है कि यार मेरा टारगेटेड एग्जामिनेशन ये है, मुझे इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो उसी दिन से आप तैयारी शुरू कर दें। नोटिफिकेशन आपका एग्जाम डेट से 20-25 एक दिन, एक महीना पहले आ जाता है, वो आएगा ही आएगा। राइट, तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना है। एक बार हम देख लेते हैं जो कैलेंडर रिलीज हुआ था उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने यहाँ लिया है। तो अगर आप देखते हैं तो प्री एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं क्लरिकल वाला, तो 24 अगस्त को ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। वहीं पे आप पीओ का भी देख सकते हैं, एसओ का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 24 को है या फिर 25 को है, 31 को, तीन डेट्स इन्होंने ली है। मेजरली जहां तक यही होता है कि हर दिन चार 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 शिफ्ट होती है। लास्ट डे में कभी कभी दो शिफ्ट हो जाती है, कभी कभी तीन हो जाती है, डिपेंड करता है कितने लोगों ने, कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। तो ये आपके पास डेट्स ऑलरेडी है। मेंस एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर में हो जाएगा, 13 अक्टूबर 2024। डेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। आपके पास अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक टारगेट है कि मेरे पास इतने डेज हैं, इन दिनों में मुझे प्री की और मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नोटिफिकेशन टाइम की, अगर मतलब वैसे तो ये आपको नहीं पूछना चाहिए, आप बस तैयारी पे ध्यान दीजिए, बट फिर भी क्योंकि आपके डाउट्स को एड्रेस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लास्ट ईयर 30 जून के आसपास, एग्जैक्टली 30 जून को नोटिफिकेशन आया था, तो इस साल भी हम उसी के आसपास लास्ट वीक ऑफ जून या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट द नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ आईबीपीएस क्लरिकल विल बी रिलीज्ड। ये आपका हो सकता है। वैकेंसी का अगर मैं ट्रेंड देखूं, कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होती है कि सर वैकेंसीज कितनी आएंगी, तो ईयर वाइज वैकेंसी मैंने यहाँ पे टेबल में आपको दिखाई है। स्टार्ट करते हैं 19-20 12 हज़ार, फिर अगले साल 2 हज़ार, 2,500 मान लीजिए, 2,500, 7,500, क्लोज टू 8,000, 6,000। लास्ट अगर आप रिक्रूटमेंट साइकिल की बात करेंगे तो पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो कुछ कम वैकेंसीज थी, लेकिन हर एक बैंक के पास एक राइट होता है कि वो अपनी वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। देखिए, नोटिफिकेशन लेट्स अज्यूम आपका जून में आ गया, आपकी फाइनल ज्वाइनिंग, आपकी एग्जामिनेशन में भी थोड़ा टाइम है, अक्टूबर में आपका मेंस एग्जामिनेशन है। राइट, तो इस ड्यूरेशन में हर बैंक के पास राइट है कि उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो जब नोटिफिकेशन आता है तब वो उनकी रिक्वायरमेंट वो डिक्लेयर ही नहीं करते, वो बाद में सीट्स अपनी डिक्लेयर करते हैं। तो वैकेंसीज लास्ट नोटिफिकेशन में हमने देखा था जितनी आई थी उससे वो बढ़ चुकी थी। काफी बैंक्स ने अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज किया था, इसलिए यहाँ पे रिवाइज लिखा हुआ है। इस साल का अगर आप देखोगे 4-5 का, तो अभी उन्होंने डिक्लेयर, अभी तो नोटिफिकेशन आई नहीं तो वैकेंसीज हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ क्लोज टू 4,000 तो एटलीस्ट हमें उम्मीद है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इतनी वैकेंसीज तो होनी ही चाहिए। अब अगर हम देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं, तो दो फेज में एग्जामिनेशन होता है। क्लैरिकल में कोई इंटरव्यू नहीं होता, आपको पता है। प्री होता है, आपका मेंस होता है। प्री में आपके तीन सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग। 30, 35, 35 इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के, 20 मिनट में सेक्शनल टाइमिंग है। आरआरबी में आपको पता है सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, कंपोजिट टाइमिंग आपको दे दी जाती है। जैसे भी आपको डिवाइड करना है आप अपने हिसाब से कर लीजिए।
क्वांट में 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हो गए 100, टोटल मार्क्स हो गए 100। लेकिन इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, राइट। तो इस चीज की भी हमने स्लाइड ऐड की है, थोड़ा लास्ट में देखेंगे। अभी बस वो मार्क्स दिखे मुझे, तो मुझे लगा आपको एक बार बता दें कि क्लरिकल लेवल है, इजी लेवल आता है। वैकेंसीज आपने देखी लगभग 4000 ऑन एवरेज मान लो। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो कंपटीशन हाई होता है, कट ऑफ भी हाई साइड पे ही रहती है। वो भी हम देखेंगे आगे, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करते हैं। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, टोटल 190 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के, टोटल ड्यूरेशन आपको 2 घंटे 40 मिनट है। इसमें सेक्शनल टाइमिंग एज यूजुअल जैसे प्री में थी 35 45 45 35 है। क्वांट इंग्लिश रीजनिंग एक सेक्शन आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो कि गेम चेंजिंग सेक्शन होता है। मैं आपको हमेशा, बाकी लोग भी आपको हमेशा कहते हैं, क्वांट में, इंग्लिश में, रीजनिंग में हर स्टूडेंट की लगभग 19-20 तैयारी जो प्री क्लियर करता है उसकी होती ही है। अब जो एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला सेक्शन है, दैट इज योर जीए सेक्शन। जीए सेक्शन गेम चेंजर सेक्शन होता है, इस पे ध्यान दें, स्पेशल तैयारी आपको इसकी करके चलनी है अभी से। वो नहीं है कि मेरा प्री का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तैयारी करूंगा, तो आप ऑलरेडी बहुत पीछे छूट चुके होंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन है आपके, 50 नंबर आपको देगा, 35 मिनट का टोटल आपको ड्यूरेशन मिलता है, विच इज मोर देन सफिशिएंट। आप देखेंगे इसमें आपके 15 से 20 मिनट बच जाते हैं, बिकॉज जो क्वेश्चन आता है आता है, नहीं आता नहीं आता। आप ज्यादा आप सोचेंगे, गैस वर्क करेंगे, तो वो नेगेटिव मार्किंग ही देगा। सो इट्स बेटर पहली बार में जो आपको सही लग रहा है वो आप क्वेश्चन टिक करें। जल्दी से एक बार चारों सेक्शन के सिलेबस देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है मैं आपकी रीजनिंग क्लासेस रहता हूं, तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटीज, सिलोजिज्म, पजल सेटिंग अरेंजमेंट, लास्ट के जो ये 3 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, दीज आर स्पेशली फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ये केवल मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते। मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी एंड क्रिटिकल रीजनिंग, बाकी सब टॉपिक्स आपके प्री में भी आते हैं, आपके मेंस में भी आते हैं। केवल जो डिफिकल्टी लेवल है वो मेंस में आपका डेफिनेटली अच्छा हो जाता है, प्री में आसान रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको डेली यूट्यूब क्लासेस, मैं अपना शेड्यूल भी लिख देता हूँ, डेली आपको मंडे से फ्राइडे तक 5 PM पे आप मेरी ऐप पे क्लास होती है, जो कि आपकी मास्टर क्लास होती है, इसे आप ज्वाइन करें। एंड डेली 6 PM पे यूट्यूब पे क्लास होती है, टेक्स्ट बुक बैंकिंग के चैनल पे। तो ये 2 सेशंस आपको ज्वाइन करने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है। मंडे से फ्राइडे के ये सेशंस है, एंड वीकेंड पे 6 आवर्स की, अल्टरनेट वीकेंड पे या हर वीकेंड पे जैसा भी शेड्यूल होता है, अवेलेबिलिटी होती है, 6 आवर्स की आपके लिए मैराथन सेशन होती है। तो ये चीज़ें आपको, इनका पूरा इस्तेमाल करना है अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड सेम, हर सब्जेक्ट की सेशंस इनफैक्ट आपको देखने, हर सब्जेक्ट का आपको मैराथन सेशन, वीकेंड पे मैराथन सेशंस भरे हुए होते हैं, तो उनको आप अच्छे से यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वांट में सिलेबस आपका जैसे नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन हो गए, टाइम मिसलेनियस अरिथमेटिक के टॉपिक हो गए, टाइम एंड वर्क, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, परसेंटेज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, SICI, टाइम डिस्टेंस, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंग्लिश की बात करें तो RC सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 7 से 8, 8 से 10 क्वेश्चन या 10 मार्क्स आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसकी अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। उसके अलावा रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इडियम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलर्स, जंबल्ड वर्ड्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिनोनिम्स एंड सो ऑन। अब आते हैं गेम चेंजिंग सेक्शन पे, दैट इज आर GS सेक्शन। तो मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स कम से कम 6 to 8 मंथ्स के आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो आपको डेली बेसिस पे कवर करनी है। उसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा आपका स्टैटिक सेक्शन हो जाता है, आपका बैंकिंग सेक्शन, बैंकिंग अवेयरनेस हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी आ गया इसमें, इंडिया इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, कंट्रीज करेंसी, ये स्टैटिक है आपका। नेशनल पार्क सेंचुरीज, बैंकिंग टर्म्स, एब्रीवेशन, बैंकिंग हिस्ट्री, RBI, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, फिनेंस रिलेटेड, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑबिचुरीज आपके हो गए, बजट रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन सी, स्कीम्स कौन सी आई है, कितना बजट उस गवर्नमेंट पॉलिसी को बजट में एलोकेट किया गया था, वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ये इसलिए हम कहते हैं कि GS सेक्शन एक गेम चेंजर सेक्शन होता है, बिकॉज इसकी तैयारी थोड़ी सी वास्ट हो जाती है। याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अपने दिमाग में रिटेन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। तो इस सेक्शन पे आपको स्पेशल फोकस रखना है। एंड ये जो तैयारी आप करेंगे केवल ऐसा नहीं है कि IBPS क्लरिकल के लिए ही होगा, ये आपके बाकी जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें भी उतनी ही मदद करेगा।
तो आप ये सोच के चलिए तैयारी आपकी एक बार हो रही है, हर एग्जाम उसका कवर हो रहा है, केवल आपको टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देने हैं, रिवाइज करना है, इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एज क्राइटेरिया अगर बात करें तो मिनिमम आपकी एज 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज ये गवर्नमेंट नॉर्म से हैं, उस हिसाब से आपको मिल जाता है। जैसे ये SC ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC में 3, PW में एंड सो ऑन। ठीक है, वो गवर्नमेंट नॉर्म से वो फुलफिल करना होता है। सैलरी की बात करें तो अगर आपको नहीं पता है तो अभी रिसेंटली लेटेस्ट एक सेटलमेंट, वेज सेटलमेंट हुआ था, बाई पार्टी जो सेटलमेंट था, इसलिए आपको लग सकता है कि इतनी तो सर ज्यादा है, इतनी तो नहीं होती। हाँ, अब जो सेटलमेंट हो गया है, ये मैंने ग्रॉस सैलरी लिखी है, लगभग इतनी आपकी बनती है, फिर इसमें कुछ डिडक्शंस होंगे और फिर कुछ आपको अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। तो ये नेट टेक होम सैलरी नहीं है, ये आपकी ग्रॉस सैलरी मैंने लिखी है, इसमें कुछ डिडक्शंस भी होंगे, लेकिन डिडक्शंस होंगे, कुछ अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, तो क्लोज टू 42-3 तो आप इन एनी केस मान सकते हैं। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है बैंक टू बैंक, लोकेशन टू लोकेशन, बट बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था कि भाई कट ऑफ जाना बहुत जरूरी होता है। जो भी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, कितनी कट ऑफ किस स्टेट से जा रही है, आप किस स्टेट से फिल करना चाह रहे हो, तो आपको एक रियलिटी चेक होना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे मैंने 2023 का प्रीवियस ईयर का और 2022 का 2 ही साल का डेटा लिया है। अब देखिए स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज ये जो भी कट ऑफ्स हैं, ये मैंने जनरल कैटेगरी की लिखी है, प्रीलिम्स की IBPS क्लर्क। तो सारा डेटा तो स्क्रीन पे शो करना थोड़ा सा मतलब उतना क्लैरिटी नहीं आती, तो आप वेबसाइट पे जरूर विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरी टेबल मिल जाएगी हर स्टेट का, हर ईयर का कट ऑफ। यहाँ मैंने कुछ जहां पे हायर कट ऑफ्स गए उन स्टेट्स को लिया है, जैसे कि IBPS क्लरिकल प्रीलिम्स, ये 2023 का डेटा है। यहाँ पे मैंने स्टेट लिए आंध्र प्रदेश 81.25, हिमाचल 84, यूके उत्तराखंड 87.25, यूपी 84, वेस्ट बंगाल 85.5। बाकी और भी स्टेट्स थे जिनमें क्लोज टू 80 की रेंज में कट ऑफ गई थी, बट सारा फिर मैं यहाँ शो कर देता तो फिर वही थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता। इससे अच्छा मैंने सोचा 5-6 बड़े बड़े स्टेट, बड़े बड़े जहाँ पे कट ऑफ अच्छी जा रही है, वो आपको दिखा देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट से फिल कर रहे हैं, आप एक बार टेबल जरूर देख लें कि आपके स्टेट में कट ऑफ कितनी जा रही है। एक और मैंने लिया था डेटा 2022 का, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो बिहार में 87.75 देखिए, हिमाचल में 86.5, दिल्ली में 84.5, उत्तराखंड में देखिए 89.5 आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं, तो क्या लेवल का कंपटीशन है आप देखिए। राजस्थान में भी कुछ कम नहीं की थी 86.25, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं 85 तो 80 to 85 तो जा ही रही है लगभग हर स्टेट में, लगभग हर साल। तो जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह कब जब भी दें, तो एक बार कंपेयर जरूर कर लें कि ये रिक्वायरमेंट है आपकी और इसके आसपास या थोड़ा सा नीचे कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, ताकि आप रियलिटी चेक आपको एक मिल सके। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे कवर कर लिए फॉर IBPS क्लरिकल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको और दिखा देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना ही है, तो आप किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं, जो भी हमारे पेड कोर्सेज हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो जस्ट टाइप टेक्स्ट बुक या वेबसाइट पे आएंगे, सुपर कोचिंग पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेगमेंट आपको दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, परचेज नाउ पे क्लिक करेंगे। परचेज नाउ पे क्लिक करते ही आपको सारे प्लान यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे आप 12 मंथ्स का पैकेज ले सकते हैं, 12 महीने तक आपके पास एक्सेस रहेगा सभी अपकमिंग कोर्सेज का जो भी उस ड्यूरेशन में आएंगे, या फिर आप 6 मंथ का ले सकते हैं, जो भी आपकी तैयारी को और ज्यादा बेस्ट आपको सूट करे अपनी तैयारी को लेके, उस हिसाब से आप एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंकिंग इंश्योरेंस पैक 12 महीने वाला लेते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कूपन करेंगे, आप यहाँ पे प्रोमो कोड लगा देंगे GRV, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो ये डेफिनेटली आपकी तैयारी को और बेहतर करेंगे एंड एकदम मतलब कह सकते हैं अफोर्डेबल रेट्स में। ठीक है, तो सेशन को वाइंड अप करेंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो आपको, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।